जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यूए यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जो कि नायक सीरीज, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। रिवीजन आपको मिलेगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी जाएगी। तो सभी साथी ज़रूर से इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको इसकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम। इसे आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करें और वहाँ से आप इसे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन और आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेट नंबर आपका 16 है। इसमें आपका जो दृक है, दृक या हिंदी पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो माघ या फाल्गुन की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है। होली जो है, होली आपका फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अंतिम महीने में मनाई जाती है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका दिवाली कार्तिक अमावस्या को, रामनवमी चैत्र नवमी को, करवा चौथ कार्तिक चतुर्थी को, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को, वसंत पंचमी माघ पंचमी वाले दिन, आपका नवरात्र और दशहरा और दुर्गा पूजा ये आपके अश्विन माह में मनाए जाते हैं। जो दुर्गा पूजा आपका अश्विन माह की षष्ठी को मनाया जाता है। जो रक्षाबंधन आपका, यह आपका श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका पहुंच आता है आर मुथुक्कनम। जो आर मुथुकन्नमल जो है, ये अंतिम देवदासी हैं भरतनाट्यम की। किसके हैं साथी? भरतनाट्यम, जो कि 2000 वर्ष पुराना है। भरतनाट्यम की प्रारंभिक शैली के संरक्षक हैं ये आर मुथुक्कनम। इन्हें 2022 में पद्मश्री मिल चुका है। ब्रिटिश सरकार ने 1910 में जो है आपका भरतनाट्यम पर रोक लगाई थी। शैव धर्म यानी शिव के जो उपासक होते हैं उससे संबंधित है ये भरतनाट्यम। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डोंगरी। डोंगरी जो महोत्सव है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, हिमाचल में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है जो आपका हिडिम्बा देवी के सम्मान में यह मनाया जाता है। जो आपका हिमाचल प्रदेश के जो अन्य उत्सव हैं वो आपका नलवारी पशु मेला, चैट हालडा वसंतोत्सव, कसोल संगीत समारोह, पोरी उत्सव, शायर महोत्सव। नेक्स्ट आपके आते हैं फ्लाइच और ग्रेवाल और गोची। ये आपके हिमाचल प्रदेश के नृत्य देखने को मिलते हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार में 71.2 और दूसरे नंबर पर आपका सबसे कम जो कि दूसरे नंबर पर वो आपका 72.6 जो कि अरुणाचल का देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है? तो वो है आपका 74.04। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी थी? 18.33, जो कि 2011 में आपकी जनगणना हुई है वो 1951 की तुलना में 4 गुना देखने को मिलती है। साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक बच्चों का जो आपका साक्षरता दर है, यह 7 वर्ष से अधिक उम्र का जो बच्चा होता है उससे ऊपर के सभी बच्चों को साक्षरता की श्रेणी में लिया जाता है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। आपका 1971 से स्टार्ट हुआ है, जो कि पहले केवल 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों को साक्षरता में गिना जाता था। जो पढ़ने लिखने जाते हैं उनको शामिल किया जाता था। सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार की, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद आंध्र प्रदेश की देखने को मिलती है। सबसे कम स्त्री साक्षरता बिहार की, उसके बाद राजस्थान की और उसके बाद आपका झारखंड की देखने को मिलती है। स्त्री पुरुष साक्षरता का सबसे बड़ा स्तंभ, स्त्री और पुरुषों की साक्षरता का सबसे बड़ा अंतर राजस्थान में देखने को मिलता है, जो कि आपका 27.1% देखने को मिलता है। और सबसे कम अंतर मेघालय में 3.1% देखने को मिलता है। जो आपका सारंगी वादक है मुराद अली और ध्रुवा घोष देखने को मिलते हैं। मोइनुद्दीन खान है आपका राम नारायण और साबरी खान, सुल्तान खान और शकूर खान सारंगी वादक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है गिटार वादक कौन है? ब्रजभूषण काबरा गिटार वादक, तबला वादक रविंद्र यावागल, बांसुरी वादक चेतन जोशी देखने को मिलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है वो आपका हरियाणा में हुआ है। जो पहला संस्करण था वो नई दिल्ली, आपका पहला स्थान, इसने हरियाणा में पहला स्थान पाया था। सेकंड आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र में, तीसरे आपके असम में, चौथे आपके हरियाणा में, पाँचवें आपके एमपी आपका मध्य प्रदेश में और छठवें आपके तमिलनाडु में, जो कि पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया था। इसमें 2018 में इसकी शुरुआत की गई। खेलो इंडिया जो ऐप है आपका वो 2019 में नई दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। सुनील गावस्कर, इनकी बुक है सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी। राहुल द्रविड़ की बुक देखने को मिलती है द गाय
हु फिनिश। नेक्स्ट आपका कपिल देव की देखने को बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। युवराज सिंह की है आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और आपका सौरव गांगुली की बुक देखने को मिलती है अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। केवल एक शतक काफ़ी नहीं है। वीवीएस लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड। आपका सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग एट माई वे। क्रिस गिल की सिक्स मशीन। एडम एडम गिलक्रिस्ट की आपका ट्रू कलर्स। और आपका वैभव पुरंदरे की द डिफाइन बायोग्राफी, जो कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर लिखी गई है। संजय मांगेरकर की इम्परफेक्ट। और विजय लोकपल्ली की आपका ड्राइवन है, जो कि विराट कोहली के ऊपर यह लिखी गई है। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, ये आपका सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को 91-92 में चेस से यह संबंधित देखने को मिलते हैं। सेकंड में आपका गीता सेठ हैं, गीता सेठ, जो कि बिलियर्ड से संबंधित है, 92-93 में इन्हें दिया गया। पहली महिला जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 1984 कर्णम मल्लेश्वरी। पहले क्रिकेटर जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया सचिन 1997। पहली हॉकी पुरुष जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया धनराज पिल्ले 1999। पहली हॉकी महिला जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया रानी रामपाल। 2023 में बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को क्या मिला है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है आपका, यह खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा इसको आयोजन इसका किया जाता है, ये उसके अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट आपका 25 लाख धनराशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 के कबड्डी मैच की देख रेख में कितने अधिकारी होते हैं? 6 अधिकारी इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें एक आपका रेफरी, एक आपका स्कोरर, 2 आपके सहायक स्कोरर और 2 एम्पायर देखने को मिलते हैं। अधिकतम खिलाड़ी कितने होते हैं? टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जो कि मैदान पर खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति 7 खिलाड़ी होते हैं। मैदान की माप मेल के लिए 13 गुणे के 10 मीटर और फीमेल के लिए 12 गुणे के 8 मीटर देखने को मिलती है। ये आपका पिच है किसका? ये आपका मैदान है कबड्डी का। इसकी जो लंबाई होती है वो 13 मीटर होती है मेल के लिए और 10 मीटर इसकी आपका चौड़ाई देखने को मिलती है। अब इसमें जो लास्ट वाली जो लाइन होती है ये आपका एंड लाइन होती है, ये वाली भी एंड लाइन होती है। इसके बीचों बीच, इन दोनों लाइनों के बीचों बीच जो आपका ये वाली जो आपकी लाइन है, ये वाली, ये आपकी वॉक लाइन होती है और ये वाली लाइन आपकी बोनस लाइन होती है, ये आपकी मिड लाइन होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वॉक लाइन और मिड लाइन के बीच की दूरी कितनी? तो 3.7 मीटर देखने को मिलती है। आपसे यदि पूछ ले कि एंड लाइन, ये आपकी एंड लाइन और ये आपकी बोनस लाइन, तो बोनस लाइन और एंड लाइन के बीच की दूरी तो 1.75। आपसे पूछ ले बोनस लाइन और वॉक लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कबड्डी मैच में जो टाइमिंग होता है वो मेल के लिए आपका 20 मिनट, 5 मिनट का रेस्ट आपका, उसके बाद फिर से 20 मिनट। फीमेल के लिए 15-15 मिनट के गोल होते हैं और 5 मिनट का रेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदला और मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। कब किया गया? 2021 में किया गया। बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है वो आपका उड़ीसा में, जो का आपका जो है बरकतुल्लाह जो स्टेडियम है वो आपका जोधपुर में है। वानखेड़े स्टेडियम आपका लखनऊ में, यूनिवर्सिटी जो स्टेडियम है आपका लखनऊ में, इकाना स्टेडियम लखनऊ में, मानसिक स्टेडियम जयपुर में, बारामती स्टेडियम उड़ीसा में देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? वो संसद के पास है। आर्टिकल 124 का 1 क्या कहता है? तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि न्यायाधीशों के बारे में जानकारी यह देता है। तो वर्तमान में 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग जो आप हमारे यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 न्यायाधीश देखने को मिलते हैं। उच्चतम न्यायालय में के जो न्यायाधीश हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल पर रहते हैं। तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 124(4) के तहत इनको हटाया जा सकता है पद से, केवल कदाचार की स्थिति में ही हटा सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि 26 जनवरी 1950 को न्यू दिल्ली में इसका स्थापना हुई थी। जब का 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में हुई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे देखने को मिलते हैं। 1935 के एक्ट से इसे संघीय अदालत बना दिया गया। पहली बैठक कब हुई? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। किसकी? आपका सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक। आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च
सर्वोच्च या उच्चतम या सुप्रीम कोर्ट, आपका मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124(2) के तहत होती है। योग्यता क्या होती है, तो आर्टिकल 124 के 3 में कहा गया है कि आपका 5 ईयर तक ये जज रहे हो हाई कोर्ट के, या 10 ईयर तक इन्होंने वकालत की हो हाई कोर्ट में। राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता होनी चाहिए। आर्टिकल आपका 14 आता है। आर्टिकल आपका 125 है, न्यायाधीशों का वेतन की बात करेगा। मुख्य न्यायाधीश का वेतन आपका 2.8 लाख देखने को मिलता है। 145 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में नियम बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 143 आपका सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति को शक्ति है। 141 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। आर्टिकल जो आपका 139 है वो रिट याचिका जारी करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति की बात करता है। भारतीय न्यायपालिका की जो संरचना है वो शंक्वाकार देखने को मिलती है, त्रिस्तरीय देखने को मिलती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलते हैं। जो आर्टिकल 127 है तदर्थ, जबकि तदर्थ जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है हमने फ्रांस से लिया है। ये राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कब इनको पद से कब हटाते हैं सुप्रीम जो न्यायाधीशों को, तो गढ़ पूर्ति या कोरम पूरे ना होने पर केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कार्य किया जाता है। आर्टिकल 126 है आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश CJI होते हैं के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन की बात की गई है। हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, कन्नौज और प्रयागराज में इन्होंने किए थे। जो हुवेनसांग था एक चीनी यात्री था और हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के दरबार में यहाँ आया था। इसकी एक बुक है, CU की बुक इसकी देखने को मिलती है। कब आया था, तो ये कब रहा था, तो 629 से 644 AD तक यह रहा था। यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी था। हर्षचरित में 8 भाग इसने लिखे हैं। कादम्बरी भी इसकी रचना है। पार्वती प्रणय भी इसी की रचना देखने को मिलती है। बाणभट्ट ने हर्ष को बांसुरी वादक कहा है। हर्ष के जो नाटक हैं नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली देखने को मिलते हैं। कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें किन किसने भाग लिया था, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश ने हिस्सा लिया था। इसमें जीत किसकी हुई, गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट सेकंड विजयी हुए। कन्नौज पर इन्होंने जीत हासिल की। भाग गुर्जर प्रतिहारों में से वत्सराज ने भाग लिया था आपका, और नागभट्ट प्रथम इसके फाउंडर देखने को मिलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के फाउंडर कौन देखने को मिलते हैं, तो अब वो हैं आपके नागभट्ट। वो कौन है, नागभट्ट फर्स्ट प्रथम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका जो पाल वंश है ये वेस्ट बंगाल का देखने को मिलता है। फाउंडर इनके गोपाल और भाग इसमें धर्मपाल ने लिया था। राष्ट्रकूट वंश के जो फाउंडर हैं वो दंतीदुर्ग हैं और भाग ध्रुव ने लिया था। आपका वे पाल राजवंश के दौरान विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्व महाविहार और जगदल महाविहार की स्थापना की गई। कुमारगुप्त के दौरान या गुप्त शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गोपाल ने ओदंतपुरी में मठ का निर्माण कराया था। ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, फिर आपका अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध सबसे छोटा ग्रह देखने को मिलता है। पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह, स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल जो ग्रह हैं वो आपके यहाँ दिए गए हैं। जो आपके बाह्य यानी गैसीय कहो, आउटर कहो, जोवियन कहो, किसी भी प्रकार के ग्रह कहें तो ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण देखने को मिलते हैं। दिन व रात का कारण क्या है, दिन रात का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, कि पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है और बाकी के आपके जो ग्रह हैं वो भी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र और जो अरुण है वो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ये उल्टा घूमते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी 1 मिलियन बराबर आपका होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है जिसे हम उपसौर कहते हैं, ये 3 जनवरी को होता है उपसौर। ये 147.5 मिलियन किलोमीटर देखने को मिलता है। अधिकतम दूरी आपका अपसौर 4 जुलाई को होता है, 152.7 मिलियन किलोमीटर देखने को मिलता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर और सबसे लंबा दिन आपका 21 जून देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं आरआरबी जो है आपका रूरल बैंक है, इनकी स्थापना 1975 में 26 सितंबर को की गई। आरआरबी जो एक्ट है 1976 को आया था। केंद्र की भागीदारी इसमें 50%, राज्य की भागीदारी 15% और आपका जो बैंक की जो भागीदारी है जो मालिक होता है उसकी 35% देखने को मिलती है। पहला आरआरबी प्रथमा बैंक जो कि 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया, मुरादाबाद यूपी में इसकी ओपनिंग की गई। जो नेफ्ट है आपका NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये बैंकिंग लेन देन से सिस्टम है। इसका जो UPI है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी जो
मिनिमम लिमिट है वो आपका 1 रुपये से मैक्सिमम आप 5 लाख से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो नेफ्ट है उससे 1 रुपये से इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ आप इससे इसकी कोई लिमिट नहीं है, ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन जो RIGS है, ये रेड टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, इसमें आपका मिनिमम 2 लाख, कम से कम 2 लाख आपको इसमें ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। भारत में जो स्थापित प्रथम बैंक है वो आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, जो कि 1770 से 1832 तक रही थी। RBI की स्थापना 1935, इंपीरियल बैंक आपका 1921, SBI आपका 1955 देखने को मिलता है। 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का किया गया था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्थितिज ऊर्जा आपका पनबिजली संयंत्र में आती है। रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पवन चक्की, विकिरण ऊर्जा आपका सौर तापीय देखने को मिलता है। जो ओजोन का जो आणविक द्रव्यमान होता है, ओजोन यानी कि आपका O3, और O3O का होता है आपका 8 और इसका परमाणु भार होता है 16। तो जो आपका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो इसको 16 लिया जाता है। आणविक द्रव्यमान यानी भार 16 गुणे के इसके नीचे 3 दिया, 3 का गुणा कर दो तो कितना आया? 16 3 48। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका N2 यानी कि 7N14, इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तो परमाणु भार कितना आपका? 14, और आपका 2 लगा हुआ, 2 का गुणा कर दो, कितना आ गया? 28। इसी प्रकार से आपका NH3, N कितना होता है? N आपका, N का भार होता है 14, तो N आपने 14 लिख लिए। जो आपका H होता है, H, तो H है, H का 1H1 होता है, तो प्लस आपने 1 कर दिया यहाँ पे, और 3 का यहाँ पर गया तो 3 यहाँ गुणा कर दो, तो इन्हें जोड़ के लिखो, कितना हो जाएगा? 17। नेक्स्ट आता है आपका बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। जो आपका वॉशिंग सोडा है उसे Na2CO3 10H2O कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट यह होता है। नेक्स्ट आपका आता है जिप्सम, CaSO4 2H2O, POP को CaSO4 हाफ H2O से बोला जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है नीला तोता किसे कहते हैं? तो CuSO4 को नीला तोता। हरा कसीस आपका Fe2SO4 का होल थ्राइज। लाल दवा आपका KMNO4, आपका फॉर्मेलिन आपका HCHO, बुढ़ा स्पिरिट जो आपका CH3OH, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ट्राइक्लोरोमेथेन देखने को मिलता है। मिथाइल आइसोसाइनेट आपका MiCCH3NC देखने को मिलता है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का जो भोपाल गैस त्रासदी, यही घटना इसी के कारण हुई थी। जो आपका यूरिया है NH2CONH2, मौजूद तत्व इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। संश्लेषण लीवर इसका करता है, शरीर का जो लीवर होता है, और नाइट्रोजन इसमें 46% देखने को मिलती है। श्वसन के दौरान अपचयन होता है। शिशुओं को जो जठर रस होता है उसमें रेनिन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज आपका आंत वसा का पाचन। एमाइलेज आपका स्टार्च को शर्करा में बदलता है। जो आपका ट्राइप्सिन है आपका प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को मिला है। इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। जो आपका एरेस्मस जो अवार्ड है वो 2024 में अमिताभ घोष को दिया गया है। अमिताभ घोष की एक बुक है द शैडो लाइन, और द शैडो लाइन के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट आपका मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन, ये आपका अवार्ड नीता अंबानी को मिला है। आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु परमवीर चक्र का उद्घाटन हुआ है बाई इसको गवर्नर राज्यपाल के द्वारा किया गया। परसिमन के खिलाफ प्रस्ताव लाया तमिलनाडु। नीगल नलामा जो योजना है वो भी आपका तमिलनाडु की है। नीलगिरी नहर सर्वेक्षण, मना मदुरई पाटरी जे टैग भी इसे मिल चुका है। और आपका पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना आपका तमिलनाडु की है। चीन ने किस देश में 30 स्थानों को, किस प्रसिद्ध में 30 स्थानों के नाम बदले? अरुणाचल आपका 100% घरेलू नल जल कनेक्शन देने वाला राज्य बन चुका है। तवांगचू टाइड्स आपका चैंपियनशिप होती है यहाँ। सेला सुरंग तवांग जिला में देखने को मिलती है। म्यूजिक फ्रॉग यानी मेढक की नई प्रजाति यहाँ देखने को मिली है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 40। पेरिस ओलंपिक में पहली महिला जूरी सदस्य तो विल्किस मीर है। 2024 में पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं। इनके ध्वजवाहक शरद कमल हैं, और इसके जो सेफ डे मिशन जो है आपका मैरी कॉम के द्वारा इसको लाया गया है। जो आपका पेरिस ओलंपिक में जो मोटो है, वाक्य है, मेड फॉर शेयरिंग देखने को मिलता है। होमवर्क का क्वेश्चन था जो पेरिस ओलंपिक है वो कौन से क्रम के ओलंपिक हैं? तो मुझे आपके 33वें क्रम के ओलंपिक देखने को मिलते हैं। तो 40 क्वेश्चन विद होमवर्क कंप्लीट होते हैं। पूरा का पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।